इसको मैं आपके सामने देखें जमीन पे फेंक। दिस इज द ऑथेंटिसिटी। आप 2028 में डिलीवर नहीं कर पाए तो, और जो मेरा स्टेटमेंट है ये ऑन रिकॉर्ड है, आपके तवज्जो से भी और ऑन स्क्रीन भी। बल्कि ये तो मैं आपको बोल रहा हूँ, इफ समबडी इंसिस्ट तो मैं उसको लिख के भी दे दूंगा। भाई मेरे व्यूअर्स कहते होंगे कि मैं घूम फिर के मैं यहीं फिर से क्यों आ जाता हूँ। अबे यार भाई बात अब ऐसी है कि नहीं है कुछ सरजानी में ऐसा दूसरा प्रोजेक्ट जो आपको दे रहा हो इतनी सारी चीजें। यस बिल्कुल वही मैं बात करने वाला हूँ फैज रेजिडेंसी की। यार फैज रेजिडेंसी क्या करे, आपको क्या क्या दे मुझे ये बता दें आप। सोलर आपको दे रहा है, आरओ आपको दे रहा है, आपका ग्रीन लाइन का बस स्टॉप वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर है, आपको आपके अपार्टमेंट्स के बिल्कुल सराउंडिंग है, पार्क, हर चीज के मेरे को शायद मैं नहीं बता सकता हूँ, इतनी सारी चीजें। तो यार मैं बुलाने वाला हूँ अभी मोहम्मद अली साहब को। यहाँ पर शोर बहुत हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना है, मसले वाली बात नहीं। तो मैं यहाँ बुलाने वाला हूँ मोहम्मद अली साहब को, जो आपको देंगे प्रोजेक्ट की पूरी ब्रीफिंग की ये है कहाँ और यहाँ पे क्या क्या सरिया सीमेंट क्या यूज हुआ है। तो भाई टेंशन नहीं लेना, ठीक है, घबराना नहीं है आपको, वही वाला घबराना नहीं है बिल्कुल। तो मैं बुला रहा हूँ मोहम्मद अली साहब को। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई, थैंक यू सो मच फॉर ड्रॉपिंग आउट इन हियर। और मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि मेरा नाम मोहम्मद अली है। आई एम हेड ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट। व्हेन आई से द हेड ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स मीन द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। और जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लेम करूँगा, इट्स विद द फुल अथॉरिटी, विद द फुल एंडोर्समेंट, इज गोइंग टू बी टेकन ऑन सीरियस नोट बाय एनीवन हु लिसन टू दिस क्लिप राइट। तो आपने जितना जिक्र किया इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये प्रोजेक्ट डेफिनेटली प्रोग्रेस इन मोड, बहुत रैंडम एंड बल्कि रैपिड प्रोग्रेस में है ये प्रोजेक्ट इस वक्त। हमने प्रैक्टिकली 2023 में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था और प्रैक्टिकली हम 18 से 20 महीने के टेन्योर के ऊपर हमने ये 5th फ्लोर इस वक्त कास्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 18 मंथ्स इज अ राइट प्रोग्रेस इन टाइम। और हम इंशाल्लाह इसी प्रोग्रेस को सामने रखते हुए हम 2028 में इसको फुली डिलीवर करेंगे। सही है, ठीक है। अली भाई बातें तो बहुत सारी है, मुझे आज ना बहुत सारी चीजें पूछनी है, तो घबराइएगा नहीं जरा भी मेरी किसी बात से आप। ऐसा मुझे लगता नहीं आपकी पर्सनैलिटी देख के कि आप मुझसे घबराएंगे। तो खैर हम पहले हम प्रोजेक्ट को थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, आपस की बात है, ठीक है, कैमरे को चले मैं बंद नहीं करवा रहा, खैर मैं पूछ ही लूँ। आप लोग जो मटेरियल यूज कर रहे हैं यानी कि सीमेंट सरिया, ये कौन से, मतलब कोई धक्का तो नहीं है, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ रहे होंगे। जहां आपकी बातें घबराना नहीं है, तो घबराने का सवाल तो वहां पैदा होता है जहां पे कोई चीज डाउटफुल हो, जहां पे कोई चीज जो क्लेम किया जा रहा हो वो उससे हट करो। अगर आप वहां पे फोकस करें तो देखें वहां पे जो सरिया रखा हुआ है, ये सरिया जो है ये फैजान स्टील है। इस वक्त कराची में, पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान में 2 ही स्टील्स हैं जो हाईली इंडोर्स और हाईली केपेबल कंसिडर की जाती हैं। वन इज अमरेली एंड सेकंड इज फैजान। तो ये हमारा फैजान स्टील और अमरेली स्टील से कम हम मटेरियल यूज़ नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम प्रोडक्शन यूनिट पे चलेंगे जहाँ पे हमारे इस वक्त फ्लोर इन प्रोग्रेस है, इस तरह मैंने आपको सरिया कोट किया था कि हम फैजान स्टील यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह आप सीमेंट देखें, ये लकी सीमेंट, इससे कम क्वालिटी आप क्या कंसीडर कर सकते हैं कि कोई बिल्डर आपको डिलीवर करके दे। मैं आपको सबसे बड़ी चीज़ बताता हूँ कि क्वालिटी ऑफ द ब्लॉक कैसे गेज की जाती है। इसको मैं आपके सामने देखें जमीन पे। दिस इज द ऑथेंटिसिटी। तो घबराना नहीं है, ये सिर्फ एक बोरी नहीं है, सिर्फ एक ब्लॉक नहीं, मेरे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें पड़ी हुई हैं वो सारी बहुत मजबूत है। अच्छा मोहम्मद अली साहब, मैं आपको जानता हूँ, आपका नेचर भी जानता हूँ, मैं आपके बारे में सब जानता हूँ, लेकिन मेरे व्यूअर्स आपको नहीं जानते। अगर आप 2028 में डिलीवर नहीं कर पाए तो, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्योंकि लोग हामी तो भर देते कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, यहाँ से उखाड़ दूंगा, वहां बिठा दूंगा, लेकिन 2028 में अगर डिलीवर नहीं हुआ और मेरे कहने पे मेरी व्यूअर्स ने अगर पैसा लगा दिया, फिर बात आपकी मेरी भी शायद खराब हो जाए। हमजा साहब, इंशाल्लाह ना मैं आपकी बात खराब होने दूंगा, ना मैं अपने जनरल मासिस की बात खराब होने दूंगा, क्योंकि यही हमारा एसेट है, हम उन्हीं के लिए डिलीवर कर रहे हैं। और जो मेरा स्टेटमेंट है ये ऑन रिकॉर्ड है, आपके तवज्जो से भी और ऑन स्क्रीन भी। 2028 इज अ सर्टेन टाइम पीरियड, हम इसको डेफिनेटली डिलीवर करेंगे। और अगर इन केस गॉड फॉरबिड अगर मैं इसको फेल्ड होता हूँ डिलीवर करने में ऑन टाइम, तो मैं अपने एंड यूजर को रेंटल कंपनसेशन मीन्स के उस टाइम, उस टेन्योर पे जो भी रेंटल वैल्यू चल रही होती है आपके अपार्टमेंट की, आई एम बाउंड टू पे अ पर मंथ रेंटल टू अ पर्सन जिसका अपार्टमेंट यहाँ पे इसने बुकिंग की है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 344 अपार्टमेंट हैं तो मोर और लेस के 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए वर्थ बन जाती है रेंटल की, अगर मैं पे करने की मद में भी आ जाऊँ। यानी 40 से 45 हज़ार मोर और लेस भी रेंटल वैल्यू तो अगर चली रही है, तो मैं आपको बहुत एंड मीट पे बता दूँ। तो
definitely I'm not going to put myself on stage. I'm going to convey a project on time. जो मैंने आपसे कमिट किया डेफिनेटली मेरे क्रेडिबिलिटी का सवाल है। और जैसे मैंने आपको प्रीवियसली मेंशन किया था कि 2 साल का जो डिले था उसके पीछे अनसर्टेनिटी थी, उसके अंदर मेरा हाथ नहीं था। अगर कोई नेचुरल क्लैमिटी फॉल करती है या कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ इंडोर्स होती है तो आई एम बाउंड टू फुलफिल दैट। और फिर उसके बाद जो मैंने इसको स्टार्ट किया है वो आज आपके सामने आपके फ्लोर कास्ट हो रही है और वर्क इन प्रोग्रेस है। एग्जैक्टली 3 मंथ्स में हम ईच फ्लोर कास्ट कर रहे हैं। तो भाई मेरी वीडियो ना सेव कर लें भाई बाद में ना, क्योंकि अगर अली भाई ने अगर बात खराब कर दी ना तो बस अली भाई के पास ये वीडियो लेके पहुंच जाना है आपको। ठीक है अली भाई? बिल्कुल पहुंच जाइएगा। बल्कि ये तो मैं आपको बोल रहा हूँ, इफ समबडी इंसिस्ट तो मैं उसको लिख के भी दे दूंगा। लिख के दे दूंगा, बात ही खत्म कर दी तो बस बात खत्म। अली भाई ने ऐसी बात कर दी, अली भाई कह रहे मैं लिख के दे दूंगा। अगर मैंने 2028 में अगर प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किया, अगर कोई मामला होगा, कुछ भी होगा वल्लाह आलम, तो उसको आपको देंगे रेंटल क्या देंगे? रेंटल कंपनसेशन। हाँ, इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है, खैर मैनेज कर लेना, डोंट वरी। तो भाई हमने मोहम्मद अली साहब को जो है वो खैराबाद कर दिया है। ठीक है, अब आ गई है, मुझे ज्वाइन कर लिया है हिरा ने। हिरा आपका पूरा नाम तो पूछना भूल ही गया मैं। मेरा नाम हिरा मसरूर है। यहाँ पे 8 मंथ से तकरीबन मैं सेल एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम कर रही हूँ। सही है, माशाल्लाह, गुड है, गुड है। हिरा, मुझे ना एक चीज मालूम करनी है कि यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर कौन है, किसके पास ये है जो इतना बड़ा शहकार खड़ा कर रहा है, वो इस काबिल है भी, मुझे ये पता करना है। बिल्कुल इस काबिल है। मैं आपकी डायरेक्टली उनसे बात करवाती हूँ, हमारे कंस्ट्रक्शन के जो मैनेजर हैं। मैं आपको उनसे भी बात करती चलें चलें। हूँ। जी, तो ये है हमारे कंस्ट्रक्शन मैनेजर मिस्टर जावेद साहब। ये आप इनसे पूछना है। जावेद साहब ये थोड़ी तकलीफ ले लीजिए अपने पास। जावेद साहब, बेसिकली मुझे मालूम करना था कि ये शहकार जो बना रहा है वो बना कौन रहा है? पूरा नहीं मानिएगा किसी मेरी बात का। असल में ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 120 गज का या 200 गज का घर होता तो समझ में आता कि आराम से किसी को दे देते हैं, लेकिन अब ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इतनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, लोगों के साथ मतलब लगे हुए हैं, दिल लगे हुए हैं, गुर्दे लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं मेरी ऑडियंस को। अच्छा, देखें, ये प्रोजेक्ट है टैब बिल्डर्स का, ये तो आप बता चुके होंगे। और उसके अलावा जो इसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से सारी जो मैनेजमेंट है, कंस्ट्रक्शन की जो सारी चीज़ें हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे देखने का मौका मिल रहा है। मैं यहाँ का कंस्ट्रक्शन मैनेजर हूँ और मैं अकेले नहीं हूँ यहाँ पे, हमारी पूरी टीम है, क्योंकि आपको पता है कि ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है ना। तो इसकी पूरी टीम है हमारे पास। इसके कंसल्टेंट है हमारे पास, आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चर, फिर प्लम्बिंग के हमारे कंसल्टेंट हैं और इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट हैं। तो हर जो है वो कंसल्टेंट हमारे पास मौजूद हैं, सारी टीमें हैं। तो हर बंदा अपनी अपनी जो है वो चीज़ों को देखता है, हम उनसे कंसर्न करते हैं, वो आके इंस्पेक्शन करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं, मटेरियल देखते हैं और एज पर ड्राइंग जो काम वो चेक करते हैं, फिर आगे एग्जीक्यूशन जो है वो हम करते हैं। चले, गुड है, बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा जावेद साहब, एक चीज और मुझे पूछनी है आपसे कि इससे पहले कोई और प्रोजेक्ट है नामी गिरामी जो आप डिलीवर कर चुके हो, या पहला प्रोजेक्ट है आपका ये? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये लास्ट में रियाद में था, सऊदी अरब में। रियाद, सऊदी अरब? रियाद का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मेट्रो का। अच्छा। जी हाँ, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काम करने का मौका मिल चुका है। तो उससे पहले जो कराची में था, मैं लकी वन पे था। अल्हम्दुलिल्लाह लकी वन भी आप जानते होंगे, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है यहाँ पे। लकी वन वो बड़ा वाला मॉल? जी हाँ, लकी वन हाइपर स्टोर मॉल जो है। और उससे पहले आइकॉन टावर आपने सुना होगा क्लिफ्टन पे, और इमार पाकिस्तान, ये मेरे प्रीवियस प्रोजेक्ट हैं। इस पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काम करने का मौका मिल चुका है। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई भरोसा किया जा सकता है बिल्कुल। वो इतनी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें तैयार हुई हुई है ना, वो जावेद साहब के इन हाथों से तैयार हुई हुई है, ऐसा ही है। बस हमने कोशिश की है, जिस तरह यहाँ कोशिश कर रहे हैं। ऑनेस्टली अगर फिर से बात की जाए तो सरजानी का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ यार, ये कुछ बड़ी चीज़ है, डिलीवरी में थोड़ा टाइम लगेगा, घबराना नहीं है, बिल्कुल वही वाला घबराना नहीं है आपको। जावेद साहब जैसा बिल्डर है, अगर आपके पास ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतने सारे प्रोजेक्ट पाकिस्तान से बाहर ही प्रोजेक्ट डिलीवर किए हुए हैं ना, सही नहीं कह रहा मैं? हाँ, तो भाई टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, जो आप ये मटेरियल यूज कर रहे हैं जरा इसके बारे में बता सकते हैं? फिर से मैं पूछना चाहूंगा कि कौन सा ब्रांड यूज कर रहे हैं, कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं? अच्छा, देखिए, मटेरियल में अभी हमारा स्ट्रक्चर वर्क चल रहा है ना। स्ट्रक्चर वर्क में 3-4 चीजें हैं। एक तो स्टील है, कंक्रीट है, सही है। और अभी करंटली हमने ब्लॉक मैसनरी पे शुरू कर दिया। आपने देखे होंगे यहाँ पे ब्लॉक पड़े हुए हैं, मैसनरी वर्क हुआ हुआ है ना। तो मैं इन 3 चीजों के बारे में आपको बता देता हूँ। स्टील हमारा जो है वो 60 और 70 ग्रेड का इस्तेमाल हो रहा है, और ये सिर्फ बोलने से नहीं हो रहा, बल्कि हम बाकायदे इसकी टेस्टिंग करवाते हैं ना। तो NED से हम टेस्टिंग होती है, तो फिर हम इसका स्टील यूज़ करते हैं। और ब्रांडेड हम इस स्टील का इस्तेमाल कर रहे हैं, फैजान वालों का और अमरेली का। अच्छा, सीमेंट जो है आपने देखा होगा, अभी कॉन्क्रीट चल रही है हमारी, तो हम फ्रेश सीमेंट इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्ट प्लांट से जो है वो ट्रक आता है, सीमेंट उतरता है, वो हम सीमेंट यूज़ करते हैं। और एग्रीगेट्स भी हम अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छा वाला इस्तेमाल करते हैं। ये कंक्रीट का और स्टील का बहुत मेन आइटम है स्ट्रक्चर के अंदर।
अच्छा, तीसरा जो है वो ब्लॉक मैसनरी यहाँ पे शुरू है अल्हम्दुलिल्लाह। ब्लॉक जो है वो 800 800 PSI तक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी स्ट्रेंथ का और मतलब बड़ा मजबूत ब्लॉक होता है। तो आपने देखा भी होगा यहाँ पे ना, तो वो हम उसकी भी हम टेस्टिंग करवाते हैं। जब टेस्ट में वो पास हो जाता है तो फिर हम उसको ब्लॉक को हम यहाँ यूज़ करते हैं यहाँ पे। जी हाँ। और अगर कोई जैसे एक गाड़ी आ गई, कोई 800 1000 जो भी ब्लॉक का कोई गाड़ी फेल हो जाती है, तो हम उसको रिटर्न कर देते हैं। हम उसको यूज़ नहीं करते हैं कि भाई आपका ब्लॉक फेल हो गया, आपकी ये वाला ऑर्डर जो है फेल हो गया, आप इसको रिटर्न करें, हमें नया माल हमारी क्वालिटी के हिसाब से। यानी कि नुकसान कर लेते हैं लेकिन किसी की जिंदगी के साथ खेलते नहीं है कि अपना पैसा बचाने के लिए ब्लॉक कोई सा भी कहीं भी कुचल दिया। ऐसा नहीं नहीं नहीं, है। ऐसा नहीं है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, जितना भी मटेरियल है टेस्टिंग में पास हो जाता है, फिर हम इस्तेमाल तो करते भाई ये बहुत बड़ी बात है भाई। मैंने आज की जो बातें सुनी है ना वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की बातें थी। वीडियो सेव कर लो, कुछ मसला हो तो वीडियो सेव करके आ जाना। ऐसे ही है, ठीक है। तो जावेद भाई से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नए प्रोजेक्ट